पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं ये अपील की है तमाम लोगों से कि जो कोरोना का संक्रमण है उससे बच कर रहिए। सरकार आपके साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंशिक लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा कर दी है। इसको देखते हुए क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, सबसे पहले आप वो बाइट सुन लीजिए। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। और तो हमारे सहयोगी मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि जो तमाम सरकारी संस्थान रहेंगे वो सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए खुले रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे, आप झारखंड सचिवालय की ही बात कर लीजिए, सेक्रेटेरिएट की बात कर लीजिए, तो लगातार ऐसा देखा जा रहा था कि कई वरीय पदाधिकारी कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके थे। कई वरीय पदाधिकारियों का पूरा परिवार कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुका था। कई बार देखा यह भी गया कि कुछ वरीय पदाधिकारी ऐसे भी रहे जो कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के आगोश में समा गए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन तमाम मसलों को समझते हुए, तमाम तस्वीरों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। मनीष, देखिए राहुल, बताना चाहेंगे सरकारी दफ्तर का और सरकारी दफ्तर राज्य सरकार जो अंतर्गत है, केंद्र सरकार के जो अंतर्गत सरकारी दफ्तर आते हैं उनको छोड़ के जितने भी अन्य कार्यालय वो सभी बंद रहेंगे राहुल। और तमाम तरह की जो गतिविधियां और दुकानें की बात करेंगे, जो दुकान आवश्यक सामग्री लेने के लिए वैसे दुकान खोल के रखी जाएगी। जैसे आप कह सकते मेडिकल हो, पेट्रोल पंप हो, आपका ऐसे जो सब्जी दुकान हो, राशन दुकान हो, इन चीजों को छूट दी गई राहुल। और क्योंकि जो आम आदमी उनके जो जीवन में जो आवश्यक सामान को लेने के लिए, और अन्य कई दुकानें जिनको बंद किया जाएगा। आप कह सकते धार्मिक स्थान खुली रहेगी लेकिन उपस्थिति नदारद रहेगी, उपस्थित नहीं रहेगी। ऐसे कई चीजें हैं जिसपे प्रतिबंध लगाया गया है। आप कह सकते राहुल, अब कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाम दिया है, उसका उन्होंने एक राज्य की जनताओं से कहा कि उसका पालन करें। कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनका एक सोच है कि इस तरह का बंद करने से कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण का चेन है उससे टूटेगा। और जो उनका एक और कहना कि 5 आदमी से अधिक कहीं नहीं रहे, अगर कहीं पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। आपका एक जगह सिर्फ 5 आदमी ही देखे जाएंगे राहुल। और कई तरह की छूट भी दी गई। जैसे शादी ब्याह की बात करेंगे तो शादी में 50 लोग का दिया गया कि अगर किसी का शादी तो 50 लोग शिरकत कर सकते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, शमशान घाट जाने तक 20 लोग को छूट, ऐसे कई छूट दी गई है राहुल। मनीष, लगातार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जो नए गाइडलाइंस निकाले, ये जो नए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात कही जा रही है, क्या इन गाइडलाइंस के बाद सड़कों पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है मनीष? देखिए राहुल, बदलाव की अगर बात करेंगे, देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन से ही जो सड़क की स्थिति है, आप देख सकते हैं, कैमरा से दिखाएं, जैसे किसी आम आदमी भी ने अब बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर दिया था कि सेल्फ लॉकडाउन की जरूरत है। उन्होंने लॉकडाउन की मांग की थी, लेकिन जो राज्य सरकार के मुखिया है, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसी लॉकडाउन का नाम बदलकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दे दिया। देख सकते कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं असर तो है राहुल कि पहले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे खचाखच भरी रहती थी भीड़। अभी कह सकते हैं कि देखिए इक्के दुक्के गाड़ी यहाँ पे चल रहे, देख सकते हैं कि ऑटो हो, बाइक हो, 4 व्हीलर हो, सब इक्के दुक्के। कहीं ना कहीं असर तो राहुल आपको देखने जरूर मिल रही है राहुल यहाँ पे।
बिल्कुल मनीष, ये वो रास्ते हैं राजधानी रांची के जो हमेशा ही खचाखच भरे हुए रहते थे। ये वो समय है जब ये रास्ते कहीं से भी कभी भी खाली नहीं दिखते थे मनीष। लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक काम जरूरी ना हो तब तक आप अपने घरों से बाहर न निकले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार यही मार्मिक अपील करते दिख रहे हैं मनीष कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सरकार अपनी तरफ से आदेश, सख्त दिशा निर्देश, कड़े से कड़ा दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन आपको, हमें, जो हम तमाम आम लोग हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि जो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, कोरोना से जो सुरक्षा है वो हम खुद कर सकते हैं। तो तमाम ये तमाम आम लोग समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही तस्वीर, एग्जाम्पल जो आप दिखा रहे हैं मनीष, कहीं ना कहीं इसका साफ एग्जाम्पल आपके पीछे देखने को मिल सकता है। जी राहुल, आपने सही कहते कि आम आदमी की बात करेंगे। राहुल, तो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको काम हो, मान के किसी हॉस्पिटल जाना हो, सब्जी लेना हो, दूध लेनी है, तब आप जा सकते हैं, अन्यथा आप घर से नहीं निकले। ये गाइडलाइन में भी आज भी बताया गया। राहुल बता रहे हैं कि उन्होंने बार बार आम जनता से भी आग्रह करा कि अगर कोरोना संक्रमित को चेन को तोड़ना होगा तो आपकी सहयोग हमें सख्त जरूरत है। जनता से अपील कर रहे हैं कि आपके बिना कोरोना संक्रमित की चेन नहीं टूटेगा। बार बार आग्रह भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसका जो आप कह सकते दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित की संख्या, राहुल बताएंगे, बढ़ती जा रही है। आप हॉस्पिटल देख सकते हैं, सरकारी हो चाहे निजी अस्पताल, वहां मरीजों की संख्या कहेंगे राहुल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह का सुविधा नहीं है। दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन हो, इन कई तरह के मामले के आ रहे हैं, कमी आ रहे हैं। जो मरीज हो वहां कहीं ना कहीं उसको फर्श पे भी लिटाया जा रहा है। राहुल, इन सब चीजों को राज्य सरकार जो देख भी रही है, उनको आप समीक्षा भी किया। उनके बाद आज जो कह सकते हैं जो उन्होंने जारी किया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, वो सब चीज को आप कह सकते समीक्षा करने के बाद आज इसको लागू किया गया है। राहुल मनीष, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप अगर पिछले साल से तुलना करें, इस साल की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रही है कि जो तमाम लोग हैं भयावह स्थिति को समझ रहे हैं। पिछले साल की बात करिए या फिर जो बीच का जो समय था जब कहीं ना कहीं कोरोना दबसा गया था, तमाम लोग बेहद लापरवाह हो गए थे। कोई भी बिना मास्क के, तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के दिखने लगे थे। सड़कों पर भीड़ दिख रही थी, जो ठेले खोमचे हैं जैसे एज यूजुअल लगे रह रहे थे, भीड़ वहां भी लगी रह रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे कोरोना अपने पीक पर जाता रहा, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम आम लोग भी अलर्ट होते दिख रहे हैं। तमाम लोग अब मास्क के साथ देखे जा सकते हैं। मनीष, मैं आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रहा हूं। तमाम आम लोग जो हैं वो छोटे बच्चे भी कह लीजिए या बूढ़े बुजुर्ग भी कहिए, तमाम लोग मास्क के साथ दिख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पहला हथियार है कोरोना के खिलाफ, जो मास्क है, तमाम लोग उसका इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। मनीष जी राहुल, आपने सही कि जो जब सूबे की मुखिया कहते हैं हेमंत सोरेन की राज्य की जनताओं से बार बार विनम्र आग्रह करता हूं कि आप मास्क जरूर पहने, मास्क से ही कोरोना संक्रमित से बच सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जनता जाग चुकी है राहुल। के हर एक जनता के देखेंगे, जो आम जनता है जो सड़क पर चले, सबों में देख सकते हैं, साइकिल हो चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऑटो, सबों ने अभी मास्क लगाया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोरोना संक्रमित को अब जनता जागरूक हो चुकी है। तब जाके आगे उन्होंने आगे बढ़ के कहते कि सेल्फ लॉकडाउन की उन्होंने अभी किया, लेकिन सरकार से भी मांग की थी कि संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी। लेकिन राज्य सरकार, जो सूबे के मुखिया ने कहा कि नहीं, राज्य की जनता, हमारे राज्य की जनता गरीब है, जीवन और जीविका दोनों साथ चले, इसलिए कह सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा जो सप्ताह आज जारी किया गया है राहुल। तमाम तरह की चीज अब कह सकते कि देख सकते कि अभी को मास्क तो जरूरी है ही राहुल। अब कहीं ना कहीं जितने गाड़ी देखी जा रही राहुल, वो भी कल से 22 तारीख के शाम से देखेंगे, अन्य गाड़ियां भी कम हो जाएगी राहुल। तब कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित को चैन से तोड़ने का काम कर सकते हैं राहुल। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ये जो तस्वीरें हमारे कैमरा सहयोगी दिखा रही है कहीं ना कहीं बेहद अच्छी तस्वीर है कि तमाम आम लोग अपने स्तर पर भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। मास्क के साथ लोग दिख रहे हैं, माथे में बैंड लगाए, जो कैप पहने हुए लोग दिख रहे हैं। तमाम, जैसे ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लोग डबल हेलमेट के साथ है, मास्क के साथ दिख रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि तमाम आम लोग कितने अलर्ट है। मनीष जी राहुल, आपने सही कहा कि देखिए 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे आइसक्रीम बेचने वाले, देख सकते हैं कैमरे से दिखाइए, या जो ये भी मास्क लगाए। आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर आज के बारे में इनसे पूछ रहे थे, आप ये बताइए एक से कि आज अफवाहें उड़ रही थी लॉकडाउन को, लेकिन अब लॉकडाउन नहीं लगाया गया। अब सरकार आज घोषणा की है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेके कि कई अब कल से अब कह सकते एक तरह से आपकी दुकानें जो है अब नहीं आप लगा पाएंगे, क्या अरे चल छोड़िए ना। देखिए राहुल, जो बेचने वाले वो बोलने से मना कर रहे हैं कि उन्हें हो सकता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कई ऐसे दुकान है जो अब कल से अब राहुल नहीं देख सकते, क्योंकि आम जन को भी अब कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, क्योंकि उनकी समस्या बढ़ती जाएगी। एक सप्ताह की बात करेंगे राहुल, जो 22 से लेकर 29 तक लगेगी। कई अन्य दुकानें बंद होगी, आइसक्रीम हो, ठेले हो, खोमचे हो, क्योंकि जो मोराबादी में जितने भी थे छोटे छोटे दुकानदार, उन्होंने सबने मिलकर एक साथ घोषणा किया है
कि अब हम लोग सेल्फ लॉकडाउन करेंगे, सब मिलकर एक साथ उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं उनका भी कहना था 22 से 29 तारीख तक। आप देख सकते हैं मोराबादी भी जहां ठेले खोमचे लगते थे वो भी पूरी तरह से बंद पाई गई है। राहुल, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे, बता रहे कि आखिर जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है जिसका ऐलान के बाद कहीं ना कहीं सड़क पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। लगातार हमारे सहयोगी मनीष राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें दिखा रहे ग्राउंड पे। आखिर तमाम लोग क्या कुछ, तमाम लोगों का रिएक्शन है, ये हमारे सहयोगी मनीष समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो समझने वाली बात यह है कि जो आपकी सुरक्षा है आपके हाथ में है। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष और कैमरा पर्सन हमारे जो सहयोगी है उन्होंने जो तस्वीरें दिखाई वो बेहद अच्छी तस्वीरें थी कि जो तमाम लोग हैं अपने स्तर पर भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। लोग अपने माथे पे कैप के साथ दिख रहे हैं, मास्क के साथ दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बेहद अच्छी तस्वीर है। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को यह चीज समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना के खिलाफ जो पहला हथियार है वो मास्क है। अगर आपके चेहरे पर मास्क है तभी आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से सख्त हिदायत दे सकती है, तमाम तरह के कड़े दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे तमाम सहयोगी आपको ग्राउंड से इस पर रिएक्शन दिखा रहे, बताने की कोशिश कर रहे कि आखिर इन तमाम। तो मनीष, आप जैसा कि राजधानी रांची के एक मुख्य चौक चौराहे पर खड़े हैं, आप जैसा कि लगातार अलग अलग जगहों पर लगातार जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या जो सरकार की तरफ से ये नया जो अघोषित लॉकडाउन इसे कह सकते हैं जो इंप्लीमेंट किया गया है, इसको लेकर तमाम आम लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? लोग क्या कह रहे हैं? लोग क्या इसको लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं? सख्ती है, सख्ती। तो कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, हम कोशिश करेंगे वह फिर से उनसे जुड़ने की, तकनीकी कारणों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड में स्वास्थ्य सेवा सप्ताह का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये अपील करते दिख रहे हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करिए। कि जो सरकार के द्वारा पहल की गई वो बेहद ही अच्छा निर्णय लिया गया है। ये उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का ये पहल बहुत ही सराहनीय रहा है। राहुल, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल भी राजधानी रांची के तो मनीष, एक आखिरी सवाल आपसे ये ले लेते हैं कि लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कि एक हिस्सा जो एक तबका जो है वो कोरोना को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रहा है, लोग अपने संस्थानों को बंद कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को हम अपने स्तर पर रोक सकते हैं। तो बाजार में ये भी तस्वीरें देखने को मिल रही कि लोग मास्क के साथ नजर आ रहे हैं, लोग कैप के साथ नजर आ रहे हैं, लोग ग्लव्स के साथ नजर आ रहे हैं। आप सब्जी दुकानों की बात करिए, वहां पे भी तमाम तरह के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। आप दुकानों की बात करिए, लोग मास्क के साथ नजर आ रहे हैं, लोग सैनिटाइजर के साथ नजर आ रहे हैं, यानी बिना आप सैनिटाइज हुए उन दुकानों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तबका, एक हिस्सा ऐसा भी रहा जो बिल्कुल बेपरवाह नजर आया। आप उन्हें कहिए कि सड़कों पर बेतहाशा भीड़ लगाए हुए दिखे, वो लगातार भीड़ दिखाते दिखे, लगातार वो लापरवाह दिखे, पार्कों में यूं ही बेहिसाब घूमते नजर आए। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही का ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं कोरोना बेइंतहा फैल गया। मनीष जी, राहुल आपने सही कहा कि आपने कहा दुकान हो, पार्क हो, अन्य कई संस्थान थे। आपने सही कहा कि बिना मास्क के अगर ऐसे नहीं होते, बिना मास्क के नहीं लगाए रहते, अगर मास्क लगा के अपना बार बार देखिए दुकान में सटी रहती थी कि मास्क लगाना है, नो मास्क नो एंट्री, लेकिन कहीं ने अनुपालन किया है, अवहेलना किया। लेकिन आज उसी का नतीजा राहुल देख सकते हैं कि जो हमारे राज्य की बात करेंगे राहुल, तो हमारे राजधानी की बात करेंगे, दिन प्रतिदिन अगर राजधानी रांची की बात करें राहुल, तो कम से 1415 संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे एक भयावह की स्थिति तो हो रही है। इसी की समीक्षा करते हुए इन तरह के फैसले भी लिए गए राहुल। और इससे क्या कह सकते हैं, जो अस्पताल की स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। प्राइवेट अस्पताल हो चाहे आप कह सकते हैं निजी अस्पताल हो, दोनों की स्थिति की कंपैरिजन करेंगे राहुल, जस की तस बनी है। आम जन यहाँ पे भुगत रहे हैं। यहाँ पे सरकारी अधिकारी की बात करेंगे, वो कोरोना से मरे जा रहे हैं और उनकी भी राज्य सरकार कह रही है कि हमारे पास सब चीज की व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, या फिर कहिए कि जो तमाम जो हमारे पास रिसोर्सेज हो या ना हो, हम इस बात पे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पे बहस नहीं कर रहे हैं मनीष कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है या फिर हमारे सिस्टम में क्या कुछ खामियां, हम इस बात पे बहस नहीं कर रहे हैं मनीष। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है मनीष कि हमारे करीबी लोग कहीं ना कहीं कोरोना के चपेट में आके अब मौत के आगोश में समाते जा रहे हैं मनीष। ये बेहद गंभीर बात है
क्योंकि पहले अगर पिछले साल से अगर इस साल के आंकड़ों की तुलना करें तो जो मौत का आंकड़ा था वो बेहद कम था पिछले साल, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जो कोरोना का आंकड़ा है, कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है वो बेहद भयावह होता चला जा रहा है मनीष। हमारे करीबी लोगों की मौत होती जा रही है, तो स्थिति समझने वाली बात है कि बेहद गंभीर स्थिति हो चुकी है मनीष। देखिए राहुल, आपने सही कहा कि अगर अस्पताल की बात करेंगे, निजी अस्पताल की बात करेंगे, दोनों की जगह करेंगे, कोरोना संक्रमित की बेड की बात करेंगे तो कम पड़ती जा रही है, कहते जहां फर्श पे सुलाया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर कोरोना संक्रमित किसी बस कारणवश मृत्यु हो जाती है, उनको अब कहते शमशान तक ले जाने के लिए वहां भी जगह नहीं मिल पा रही है। राहुल, ये बहुत बिल्कुल मनीष, हम आपके पीछे एक तस्वीर देख ये पा रहे हैं कि आपके आसपास कई दुकानें दिख रही हैं, तो इनमें से कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो आवश्यक सेवा के अंदर नहीं आती है। इस पर उनका क्या कहना है? हम चाहेंगे कि आप उनसे जाइए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनसे उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करिए। आप बताइए कि सरकार ने यह फैसला लिया है, इस पर उनका क्या कुछ सोचना है मनीष? जी, हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे राहुल, बिल्कुल। जो आवश्यक सामग्री में नहीं आते हैं, तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे हैं दुकानदार हैं, इन लोगों को दुकान जो है नहीं खुलने दिए शाम 6 बजे से। यहाँ पे दुकानदार है, वो दुकानदार तो उनके बच्चे होगा, लेकिन कुछ स्टाफ है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जो दुकान है, जैसे सकते चाय की दुकान है राहुल, अब इन लोगों को भी यहाँ बंद करनी होगी, क्योंकि 22 के शाम से दुकानें बंद करें, क्योंकि आवश्यक दुकान खुली रहेगी। और आवश्यक दुकान की बात करेंगे राहुल, तो उस दुकान में मेडिकल दुकान आती है, दूध की दुकान आती है, आप पेट्रोल पंप आती है राहुल, और कई तरह की दुकानें आती है। लेकिन यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यह बताइए कि देखिए 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आवश्यक दुकान के अलावा कोई भी दुकान नहीं खोला जाएगा। इस पहल को आप कैसा मानते हैं? इन्हें बताइए मनीष, इन्हें आप बताइए कि अगले एक हफ्ते तक जो सरकारी दिशा निर्देश है उस हिसाब से अगले एक हफ्ते तक इनकी दुकान बंद रहेगी। मनीष, इन्हें आप ये चीज बताइए। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आपकी 22 तारीख के शाम से लेकर 29 तक आपकी दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा। इस पहल को आप कैसा मानते हैं? ठीक किया है सरकार ने, ठीक किया। अभी बहुत ज़्यादा बीमारी हो गया है कोरोना के लेके, इसीलिए बिल्कुल मनीष, ये बेहद अच्छी बात है कि तमाम आम लोग जो सरकार का ये जो फैसला है उस पर काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम आम लोग भी ये समझ रहे कि अगर जीवन बचेगा तभी आगे जीविका वो बचाकर चल पाएंगे। तो मनीष, आप कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करिए, आप जुड़े रहिए मनीष हमारे साथ, हम फिर आपके पास लौटेंगे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल भी राजधानी रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कि राहुल, जैसा कि आप लगातार तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे राहुल, कि तमाम आम लोग भी जो है वो काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। एक दुकानदार को पता चलता है कि आवश्यक सेवाओं में उसकी सेवा नहीं आती है, उसका दुकान बंद कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो काफी सपोर्टिव नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि उनका दुकान बंद कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले जीवन जरूरी है। राहुल, अगर हम पीछे की तस्वीरें करें, हालांकि आज ने सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उससे अगर हम हट के थोड़ा सी बात करें, तो जितने भी व्यापारी थे या डेली मार्केट की करें, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान थी, या अल्गोड़ा में कई मोबाइल शॉप था और भी कई दुकानें थी, तो वो जो दुकानदार थे स्वयं ही अपनी दुकानों को बंद कर लिए थे। जैसे रंगरेज गली को आप देख लें, अपर मार्केट में अधिकतर दुकानें बंद है। तो सरकार के आदेश से पहले ही ये दुकानें बंद हो गई थी। कारण इसका यही है कि लोग अब इस कोरोना महामारी को लेकर काफी गंभीर हो चुके हैं, और जो डर होना चाहिए, अब जो लोगों को डर सता रहा है कि जो व्यवस्था राज्य के साथ साथ पूरे रांची की है, तो उसको लेकर लोगों में अब डर हो गया है कि जिस तरह से लाशें निकल रही हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिस तरह की दवाओं की कमी है, तो अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो हम सीधे अपने साथ साथ पूरे परिवार को मौत का न्योता दे रहे हैं। और संक्रमण का शिकार होने के बाद क्या होगा उनके साथ, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि सरकार ने जो फैसला लिया है तो काबिले तारीफ है, और ऐसी स्थिति में जो भी फैसले सरकार की ओर से लिए जाएंगे तो जनहित में होगा, और उसका सभी जनता हमेशा से स्वागत करते आई है और इस बार भी कर रही है। जी बिल्कुल राहुल, आप राजधानी रांची के कौन से वो प्रमुख हिस्से में हैं, और हम चाहेंगे कि आप वो पहले तस्वीरें दिखाइए कि इस समय वहां की क्या कुछ अवस्था है, हम वो तस्वीरें देखना चाहेंगे राहुल। जी, हम
करेंगे। आपकी दुकान जो है आवश्यक सेवाओं में नहीं आती है। और देखिए आप सैनिटाइजर आप देख सकते हैं कि लोग कितना सचेत है, ठेले पे सामान बेच रहे हैं और सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, मास्क प्रॉपर लगाए। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि लोग सचेत हैं, अपने आप में जागरूक हो चुके हैं। आपकी आवश्यक सेवा में दुकान नहीं आती है और दुकान अब जो आदेश हुआ है कि 22 तारीख सुबह 6 बजे दुकान बंद कर दी जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे इसके बाद? आप इसके बाद जो सरकार समय देगी उसमें बस कुछ भी निकाल के सब्जी वगैरह बेचेंगे टाइम में। अच्छा, कम से कम पेट तो चलेगा ना सर। तो क्या सरकार की वो इस फैसले से खुश नजर आ रहे राहुल? सरकार कर रही है, सही कर रही है। काहे कि कोरोना तो बहुत बढ़ रहा है, महामारी तो पूरा इंडिया में पूरा बैंकेट से फैल गया, आदमी तो मर रहा है। लॉकडाउन नहीं होगा तो दिक्कत है। देखिए राहुल, सबका यही कहना है कि इंडिया में कोरोना बढ़ गया है और जरूरी है लॉकडाउन कहना है इन लोगों का, लेकिन सरकार ने पाबंदियां लगाई है, लॉकडाउन सरकार ने नहीं किया है। इन तस्वीरों से आपको समझ राहुल हम आपके पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग वहां पे एक झुंड में खड़े हैं। आप उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि जो लॉकडाउन की जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है, जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उस हिसाब से तो अब वो ऐसे झुंड में खड़े नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनका क्या होगा? आप ये जरा उनकी जानने की कोशिश करिए। ये ये जो मुफ्त समय में एक झुंड बनाकर खड़े हैं इतनी भयावह स्थिति में, तो आगे तो वो अब झुंड नहीं बना पाएंगे, उन्हें सीधे कड़ी सजा दी जाएगी। करते हैं जी, बिल्कुल आपने सही कहा, हम उनसे बात करें। देखिए जैसे कैमरा माइक देखे लोग निकल लिए, बिल्कुल। और जैसे चाचा देख रहे हैं कि दुकान के पास आपके पास भीड़ लोग लगा रहे हैं, तो इन लोगों को मना नहीं करते हैं आप? मना करते हैं सर, सबको कितना मना करते रहिएगा, बोलिए सबको कितना मना कीजिएगा। अच्छा, नहीं मानते हैं लोग। कुछ गाड़ी बक के चल जा सकते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो काय के रोड में धंधा कर रहे हैं। देखिए राहुल, लोगों का कहना है कि लोगों को मना करते हैं लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग मानने के लिए नहीं तैयार है उसी की वजह से संक्रमण लगातार फैल रहा है राहुल, और उसी की देन है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। जी राहुल। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं ये बेहद भयावह बात है, आम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है कहीं ना कहीं हमारे और आपके जैसे लापरवाह लोगों की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर आपने मास्क लगाया होता, आपने जो तमाम गाइडलाइंस है कोरोना के खिलाफ, जो युद्ध के लिए गाइडलाइंस, अगर आपने उनका पालन किया होता तो आपके सामने ऐसी स्थिति नहीं होती, दोबारा देश को या फिर दुनिया को लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम आम लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बेहद लापरवाह रहेंगे, कितना भी आप उनके ऊपर कड़ाई कर लीजिए, रिस्ट्रिक्शंस कर लीजिए, वो कहीं से भी नहीं मानने वाले। ऐसा तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे, जैसा कि तो आपको ये समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम आपको जलील करने के लिए आपके पास नहीं पहुंच रहे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगाइए तभी आप सुरक्षित रहिएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम आम लोगों को समझने की जरूरत है राहुल। ये जी देखिए, जैसे कि कल रामनवमी है और रामनवमी में झंडे का एक महत्व होता है। लोग झंडे के लिए देखिए डंडा बांस जो होता है, बांस खरीद के ले जा रहे हैं, लेकिन इनको देख लीजिए मास्क भी लगाए हैं, फेस मास्क कवर भी लगाए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कुछ ही लोग हैं जो ऐसे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इस नियम को उन्हीं कुछ ही लोगों की वजह से संक्रमण फैल रहा है। कहाँ से पास लेके आ रहे हैं? किशोरगंज चौक से। और मास्क कवर खरीदे हैं, फेस कवर? हाँ। कब से लगा रहे हैं? ये तो जब से शुरू से स्टार्टिंग से पिछले साल से ही चले लगाते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? यही कि मास्क लगा कर रहे हैं, फेसिंग लगा कर रहे हैं। कल रामनवमी है, ऐसे में झंडा लगेगा तो घर में ही लगाएंगे, बाहर? और नहीं, घर में ही पूजा करके घर में ही लगेगा, पूजा कर। अब देखिए लोगों का जो कहना है राहुल, कुछ लोग ही हैं, बार बार हम यही कह रहे हैं, कुछ लोग ही हैं जो नियम का उल्लंघन करते हैं और कुछ लोग इतने सचेत हो चुके हैं कि कहीं भी निकल रहे हैं मास्क, सैनिटाइजर और फेस कवर लगा के ही जा रहे हैं। वैसे में कल रामनवमी है, रामनवमी का महत्व होता है, लेकिन इन्होंने भी कहा कि हम घर में ही रामनवमी मनाएं। ऐसे में कहा जाए कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, लोग सावधान हो चुके हैं, डर चुके हैं, कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो। जी राहुल। लगातार राहुल, जैसे कि आपको पिछले साल याद होगा कि आवश्यक सेवा के तहत देर से ही शराब दुकानों को परमिट दे दिया गया था, जैसे कि हम आपके पीछे देख पा रहे एक शराब दुकान भी है। उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि जो सरकार के नए गाइडलाइंस है उन पर क्या रिएक्शन है। जी पहले तो अगर हम बात करें शराब दुकानों को, तो अभी जानने की कोशिश हो कि जो आदेश है उसमें
अभी ऐसे पूरे आदेश की कॉपी नहीं, लेकिन हम जानने की कोशिश इनसे करते हैं कि क्या कुछ इनको आदेश मिला है कि 22 तारीख तक दुकानों को बंद करना है या खुला रखना। लेकिन अगर दिल्ली की तस्वीरें आप देखें तो दिल्ली में पिछले दिनों आप लगातार देखे होंगे कि जो दारू की दुकानें थी उसके बाहर भीड़ लगी थी, लेकिन यहाँ आप देखते हुए स्थिति सामान्य है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आदेश आप लोगों को मिला है दुकान बंद करने को 22 तारीख को? बोलिए नहीं तो कोई ऐसा कुछ आदेश आता है तो अगर आएगा तो कल तो बंद है, और कल के बाद अगर लॉकडाउन लग गया तो हम लोग को जानकारी भी नहीं होगा कि बंद है। अब लॉकडाउन लग गया तो बंद हो जाएगा। कल किसी दुकान बंद है? कल नवमी का बंद है। इसमें कितना असर पड़ेगा आप लोगों के व्यापार की? इसलिए पिछले साल भी दुकान काफी दिन बंद रही। बहुत घाटा होता है। अच्छा, बंद होने से तो घाटा है। लेकिन क्या वो इस फैसले से संतुष्ट है राहुल? क्योंकि कई बार हमने वो साफ तौर पर देखा कि सामने एक चाय दुकान के मालिक हैं, वो इस सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा घाटा सहलेंगे, वो सब्जी बेच लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के गाइडलाइंस को मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो गाइडलाइंस है जो कोरोना के संक्रमण से रोकेंगे। तो दूसरी तरफ ये शराब दुकानदार है, इनका क्या कुछ कहना है राहुल? जी बिल्कुल, हम बात फिर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अगर जो सरकार ने फैसला लिया इससे आप कितना संतुष्ट हैं? अच्छा है, काहे कि हम लोग का दारू दुकान में ज्यादा भीड़ लगता है, इससे हम लोग सावधान हो जाएंगे। हम लोग के दिन भर स्वागत बिल्कुल स्वागत है। यही एक अच्छी तस्वीर है। इसी तस्वीर की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तमाम आम लोग भी ये समझ रहे, चाहे छोटा कोई दुकानदार हो या फिर कोई बड़ा दुकानदार हो, तमाम आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर संक्रमण के इस चेन को रोकना है तो अपने स्तर पर रोकना होगा। तमाम लोग सरकार के इस फैसले से बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हो। सबसे अच्छी तस्वीर हमारे सहयोगी राहुल ने राजधानी रांची से यह दिखाई कि एक चाय दुकानदार को जब बताया जाता है कि आवश्यक सेवाओं में आपकी सेवा नहीं आती, आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सब्जी बेच लेंगे, हम घर पर एक हफ्ता बैठ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम कोरोना का जो संक्रमण है, चेन है, उसे तोड़ कर रहेंगे। तो यही वो जज्बा है जो हमें कोरोना के खिलाफ ये जो युद्ध है या महायुद्ध से कह सकते हैं, हम उस महायुद्ध से जरूर जीतेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का झारखंड के लिए ऐलान कर दिया, यानी एक हफ्ते तक लॉकडाउन नहीं, पर कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं वो रहेंगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो नाइट कर्फ्यू था उसे पूरे दिन के लिए कहीं ना कहीं एक लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है जो तमाम आवश्यक सेवाएं रहेंगी वो खुली रहेंगी, आपको सब्जियां मिलती रहेंगी, आपको दवाई मिलते रहेंगे, आपको राशन मिलता रहेगा, यानी जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तमाम चीजें खुली रहेंगी। तो जैसे कि अब तक हमने आपको तस्वीरें दिखाया, तमाम आम लोग खुले तौर पर इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा था वो आप सुन लीजिए। में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है, हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण,
एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है। और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है और मुझे उम्मीद। तो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साफ कर रहे हैं कि कोई भी आवश्यक सेवा बंद नहीं होगी। तो ये याद ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी स्वास्थ्य से जो आवश्यक सेवाएं रहेंगी, चाहे वो राशन दुकान हो या स्वास्थ्य दुकान, मेडिकल दुकान हो, कोई भी सेवा बंद नहीं होगी। तमाम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैवक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योस में जाने की जरूरत नहीं है। लगातार सुबह से जो खबरें उठकर आ रही थी, अफवाहें जो उठकर आ रही थी कि लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी, लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जिसके बाद से कहीं ना कहीं बाजारों में यह देखा जा रहा था एक हैवक, एक क्रियोस कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया था। अब ऐसे ही 2 मुख्य दुकानों पर हमारे 2 सहयोगी बने हुए मनीष एक राशन दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ वहां तस्वीरें देखने को मिल रही है, राशन दुकानदारों का इस पर क्या कुछ कह रहा है, हम जानना चाहेंगे मनीष। जितने भी ये सब लोग एक कह सकते सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही सामान खरीद रहे हैं कि यह जो कहते स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यह आवश्यक सामग्री में दुकान आते रहा और यह दुकान 22 तारीख के शाम से भी ये रहेगी। आप देख सकते हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेंगे कि यह जो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राहकें हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सामान सभी खरीद रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। आप सबसे पहले यह बताइए कि आज सरकार का निर्णय ले रहा है 22 तारीख से शाम से 29 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सिर्फ आवश्यक दुकानें खुली, आपके दुकान 22 से खुली रहेगी एक तरह से माना जाए। तो कैसे, अगर ग्राहक के पास कैसे आप लोग क्या हिदायत देते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे? हम लोग कस्टमर को मास्क लगा के बुलाते, माने जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको सामान नहीं देते हैं, और ये दूरी मेंटेन करके ही सामान देते हैं। 4 फीट का दूरी सब बना के लाइन में लग के सामान ले जाते हैं। बात करेंगे तो इस पहल को कैसे मानते हैं? आवश्यक दुकान खोली जाएगी, आज में दुकानें बंद रहेगी, इस पहल को सरकार की पहल को कैसे मानते हैं? बहुत अच्छा निर्णय है। जिस हिसाब से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, डेली 50-55 मर रहे हैं लोग, उस हिसाब से पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए था, पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए था। कोई भी दुकान नहीं खुली होनी चाहिए थी। पर मनीष कहीं पहल से आप अगर आप इस पहल की राज्य सरकार की पहल से आप इसकी सराहना कर रहे हैं? बहुत अच्छा ये निर्णय हुआ, ये और पहले निर्णय होना चाहिए था। 15 दिन पहले से ये निर्णय लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार लेट से ये निर्णय ले रहे हैं। मनीष, आप उनसे जानने की ये कोशिश करें कि लगातार सुबह से जो बाजार में खबरें उठ रही थी कि एक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, एक अफवाह उठ रहा था कि लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, तो क्या इसका असर उनके दुकान पर भी देखने को मिला? क्या ग्राहकों की संख्या अचानक से ज्यादा हो गई थी, लोग खरीदारी अचानक से ज्यादा करने पहुंचने लगे थे? क्या ऐसा कुछ तस्वीरें देखने को मिला? जी, हम उनसे ही डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह एक अफवाह खबर की चल रही थी कि लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन, क्या इससे आपकी दुकानों को असर पड़नी शुरू हो गई थी? लोगों का भीड़ लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन कस्टमर को हम लोग समझा रहे हैं कि देखिए ज़रूरत का टोटल सामान मिलेगा और माने हमेशा अवेलेबल रहेगा।
इनका भी साफ करना था कि सुबह के जो चर्चाएं अफवाहें चल रही थी लॉकडाउन को लेके, इनका भी कहना कुछ तो यहाँ पे पैनिक हुए थे, लेकिन इन्होंने समझाने की कोशिश की अपने कस्टमर को कि यहाँ पे हर सामान उपलब्ध रहेगी, आप पैनिक ना हो। लेकिन अब कहते हैं सरकार, जो राज्य सरकार सूबे के मुख्यमंत्री, वो स्पष्ट अपेक्षा जारी कर दिया कि अब 22 तारीख से शाम से लेकर 29 तारीख तक बिल्कुल मनीष, तमाम उन लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर आप कोई बात सामने निकाल कर कह देते हैं तो उसका असर ये होता है, तमाम जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी हो जाती है। हमने एक प्रत्यक्ष तस्वीर दिखा दी कि तमाम लोग कैसे पैनिक हो गए थे। अचानक से राशन दुकानों की ओर लोग रुख करने लगे, लोग यही कोशिश में लगे हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा सामान कलेक्ट कर ले। तो तमाम लोगों को पहले इस तरह की गलत खबर, गलत अफवाह फैलाने से पहले यह समझना होता है कि तमाम आम लोगों को बेहद परेशानी हो जाती है। अब राजधानी रांची के एक हिस्से से, एक मेडिकल दुकान से हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, आप वहां पे क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? दुकानदारों का इस सरकार के इस फैसले के बाद क्या कुछ कहना है? पहले सुबह खबर चली कि पूरे झारखंड में लॉकडाउन होने जा रहा है और ऐसी खबरें आ रही है, जल्दी फैसला लिया जाएगा, तो उसको लेकर लोग पैनिक हुए। हालांकि हमें भी कई फोन कॉल आए और जानने की कोशिश की गई कि क्या ऐसी कुछ खबरें, लेकिन बिल्कुल। हमने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, अभी ऐसी कोई बैठक नहीं चल रही है, बैठक होने वाली है। हालांकि आप मेडिकल स्टोर की बात अगर हम करें तो आप दवा दुकान देख लीजिए, हर दिनों की तरह सामान्य है और सामान्य भीड़ है, भीड़ नहीं कहा जा सकता, सामान्य स्थिति है। और आप देख सकते हैं बाजार में बगल में भी एक दुकान है पूजा सामान की है, और भी कई दुकानें हैं, आप देख सकते हैं कि सामान्य है, जैसे सामान्य दिनों में होते हैं। जो मेडिकल स्टोर के मालिक है, मेडिकल स्टोर के मालिक है, आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि ये जो एक सप्ताह का एक आंशिक जो पाबंदियां लगाई गई हैं, इन पाबंदियों को देखते हुए क्या इन्होंने कोई विशेष व्यवस्था की है कि जो तमाम लोग हैं उन्हें अगर उनके सामने कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है उससे मिलने के लिए क्या कुछ मतलब इन्होंने तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है। भैया, एक सप्ताह का सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और एक तरह से आंशिक रूप से लॉकडाउन है, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने की है? राहुल कुछ काम कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा फ्री होंगे तो बात करेंगे अभी। और ऐसे में अगर हम देखें तो वैसी स्थिति नहीं बनी है जैसी स्थिति पिछली बार के लॉकडाउन में बनी थी। और लोग दुकानों के बाहर भीड़ लगा के खड़े थे यार, किराना सामान को लेकर भीड़ लगाए थे, सब्जी मार्केट में भीड़ था, तो ऐसी स्थिति नहीं है, लोगों को भी समझ में आ गया। बिल्कुल राहुल, हम आपके पास लौटेंगे। राहुल, हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी विकास बने हुए हैं। विकास, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवा सप्ताह मनाने का ऐलान कर दिया, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तो घोषणा नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी। धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है विकास, हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से सरकार ने सुबह पहले जो बातें चल रही थी कि लोग भी चाह रहे थे कि पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने कड़ी बैठक करने के बाद, कई बैठकों के बाद एक कड़ी हिदायत के तौर पर उन्होंने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा किया है। जिसके बाद हालांकि यहाँ के लोगों में सुबह से ही पैनिक का माहौल था, क्योंकि सुबह से ही लोगों के ऐसा चर्चा हो रही थी कि जिले में आज झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने औपचारिक घोषणा कर दी है कि अब झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ही लगाया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे क्योंकि सरकार का जो ये निर्णय है कितना सही है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल विकास, आप चर्चा करिए विकास, पर कहीं ना कहीं हम लगातार तमाम लोगों से यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। तो विकास, हम चाहें कि आप तमाम लोगों से एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही बातचीत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें और तमाम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक सिर्फ कहावत नहीं है, यह कहने के लिए एक शब्द नहीं, ना ही एक मुहावरा है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि जरूरी दूरी का पालन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना को कहीं ना कहीं हम दावत देंगे। तो ऐसे में विकास, एक मैसेज दीजिए तमाम लोगों को कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अपनी बातें कहें।
बिल्कुल राहुल, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार पा रहा है और लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है, तो जरूरत है कि इस परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब घर से बेवजह ना निकले। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए हम उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ दीपक पांडे जी है और इनसे बात करेंगे कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का घोषणा किया, कितना सही मानते हैं आप इसे? सरकार का निर्णय पूरी तरह से सही है और सरकार को यह कदम जो सरकार उठाया है पूरा सही है, क्योंकि हमारा जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिंदा रहेंगे तभी कुछ फेस कर सके। थोड़ा परेशानी होगी लोगों के, लेकिन यह कदम बहुत ही अच्छा है और ये और पहले उठाना चाहिए। और हम लोग सरकार से कहेंगे कि जरूरत पड़े तो समीक्षा कर कर इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोगों को आज जिंदगी बहुत जरूरी है। जान रहेगा तभी सब काम होगा। परेशानी हम लोग झेल लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो है उसका हम लोग पालन करेंगे और चैन को तोड़ने में सरकार का हम लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो कि अगर हम लोग जान है तो जहान है, इसी के तहत ही सरकार को बिल्कुल विकास, जान है तो जहान है। आप राजधानी, अब झारखंड की एक मुख्य शहर में है, आप अब धनबाद में है। धनबाद कहीं ना कहीं झारखंड के लिए ही जरूरी नहीं है, पूरे देश के लिए जरूरी है। इसे कोयला की नगरी कहते हैं। अगर जो लॉकडाउन लग जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात पिछले बार के मुकाबले यह है कि कहीं ना कहीं जो माइनिंग और जो उद्योग है वो लगातार चलता रहेगा। इसे कैसे आप देखते हैं विकास? बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो घोषणा की है कि खनन जो विभाग है वो जारी रहेगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि धनबाद से के कोयला का जो उत्पादन होता है और इससे पूरे देश को ऊर्जा जाती है। और कहीं ना कहीं सरकार ने यह निर्णय लेकर के कि खनन विभाग जारी रहेगा, कोयले का जो ट्रांसपोर्टिंग हो या फिर उत्पादन हो रहेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक सराहनीय फैसला लिया है ताकि पूरे देश को और साथ ही राज्य को अर्थव्यवस्था में भी बल मिलेगा। जी राहुल। बिल्कुल विकास, आपके पीछे एक और शख्स मौजूद है, वो शायद अपनी कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल राहुल, हमारे पीछे एक नहीं कई ऐसे शख्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार का जो ये निर्णय है आप उसको किस तरह से देखते हैं। सरकार का जो निर्णय है सबसे उन्नीय है, माननीय, इनका सभी को मान रहना चाहिए। और जो लॉकडाउन की समस्या है उसे तो शीघ्र लगा देनी ही चाहिए, क्योंकि जितना लोग आज इस बीमारी के लोग जो कोरोना के कारण में जा रहे हैं, लॉकडाउन जरूरी है। हम तो यही कहेंगे गरीब लोग को तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी ही, लेकिन अगर दिक्कत अगर जरा से भी आए, अगर उसका सामना डट के करें तो कोरोना हम सब हरा सकते हैं। घर बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और देखिए जिस तरीके से सर आप लोग लॉकडाउन की मांग कर रहे थे, पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे में सरकार ने कई हिदायत के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। कई जो है कि उसके लिए गाइडलाइन भी जारी किए हैं। जो जरूरत के दुकान है वो भी खुले रहेंगे, एक साथ 4-5 लोगों को जमावड़ा नहीं लगाना, इस पे वंचित लगाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, सरकार का ये जो निर्णय है सप्ताह सुरक्षा सप्ताह के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। लोगों को इस चैन को तोड़ने के लिए हम लोग को सुरक्षा के दृष्टि से जो निर्णय लिए सरकार बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा था उस हिसाब से आज सप्ताह के जो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए बहुत बेहतरीन किए हैं। लोगों को जिस तरह से रफ्तार को चैन को तोड़ने के लिए, और प्लस गरीब आदमी को थोड़ा सा दिक्कत है कोरोना काल में। विकास पहले उन्हें मास्क लगा लेने कहिए, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो बातें हैं यही हमारे लिए एक बड़ा मैसेज देने का काम करती हैं। विकास, जानमाल का सुरक्षा हो सकता है, तो इसको हम लोग हर संभव उनका सहयोग करने के। बिल्कुल राहुल, हम अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि घर से जब भी निकले तो मास्क लगा करके निकले, क्योंकि अब जो स्थिति है बेहद ही गंभीर हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि जो मार्केट में भी अगर बाजारों में निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा उनका पालन करें, ताकि अगर कोरोना के इस चैन को तोड़ना है तो सतर्कता बरतनी होगी और आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जी राहुल। बिल्कुल हमारे सहयोगी विकास धनबाद से तस्वीरें दिखा रहे थे, देश के कोयला की राजधानी धनबाद से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। अब अच्छी बात हालांकि ये है कि पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उस समय तमाम उद्योग धंधे भी ठप पड़ गए थे, कहीं ना कहीं जो देश का जो इकोनॉमी है वो भी चरमरा गया था। लेकिन इस बार एक अच्छी बात सामने ये आ रही है कि जैसे जैसे राज्यों को अब जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से जो तमाम राज्य है वो पाबंदियां लगा रहे हैं।
तो इस हिसाब से जो मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पाबंदियां लगाई हैं उनमें कहीं ना कहीं उद्योग धंधों को खुला रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार यही मैसेज दे रहे हैं कि जीवन जरूरी है तो जीविका भी जरूरी है, कहीं ना कहीं दोनों ही यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग हिस्सों से बने हुए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजधानी रांची से राहुल बने हुए हैं। राहुल, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप? हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। जी, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो अभी जो स्थिति बनी है एक हर दिन की तरह सामान्य स्थिति है, और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। आप रोड पे भी देख सकते हैं, जैसे सामान्य दिनों में जब से सख्ती थोड़ी सी, इसके पहले भी सरकार ने सख्ती की थी, उसके पहले से और अब में थोड़ा बहुत का अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। हर दिन की तरह सामान्य है। नहीं तो जब पहली बार जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, हमको याद है जब जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उस टाइम लोग इतने पैनिक थे कि पूरा शहर रोड पे दिखाई देता था और लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसी आपदा आ गई है कि लोग परेशान हैं। लेकिन इस बार लोग थोड़ा सा सचेत हुए हैं, क्योंकि जो लोगों में इसको लेकर अवधारणा थी कि पूरी तरह से बंद हो जाएगा, खाने पीने वाली चीज़ों नहीं मिलेंगी, अब वो अवधारणा उन लोगों में चेंज हुई है और अब लोगों को ये समझ में आ गया कि खाने वाली चीज़ों, जो खाने पीने की चीज़ों, जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी सेवाएं हैं, वो हमको मिलती रहेंगी। इसलिए लोग अब पैनिक होना थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी हैं जो पैनिक होना उनका स्वाभाविक होता है, परेशान होते हैं। एक बार रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनीष के पास, जो राजधानी रांची से ही बने हुए हैं। तो मनीष, जैसे कि आप लगातार राहुल को भी सुन रहे होंगे, धनबाद में विकास थे, वो भी यही बात दोहरा रहे थे कि पिछले साल से इस साल का ये जो सुरक्षा सप्ताह है वो इसलिए बेहतर माना जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार एक पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तमाम लोग बेहद ज्यादा पैनिक में हो चुके थे, प्रवासी मजदूरों का आने का दौर चल रहा था, लोग इसी कोशिश में थे कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक अनाज का हो या फिर दवाइयों का हो या फिर जो बेसिक चीजें हैं उनका स्टॉक कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एक अच्छी तस्वीर यह देखने को मिल रही है कि तमाम लोगों ने जो पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था और पिछले साल जो संक्रमण का दौर था उससे तमाम लोगों ने काफी एक अच्छी सीख ली है। लोग मास्क के साथ तो नजर आ ही रहे, इसके साथ ही दुकानदार भी तमाम लोगों को अलर्ट करते नजर आ रहे कि हम जो आवश्यक सेवाओं के अंदर जो सेवाएं हैं वो हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मनीष, राशन दुकान की अगर बात करेंगे, आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी कस्टमर है सभी मास्क में है और राशन दुकान की दुकानदारों की माने तो उनका साफ कहना था कि यह जो स्वास्थ्य जागरूक सप्ताह मनाया जाएगा 22 से लेकर 29 तक, वो कम से कम 15 दिन पहले लगाया जाता तो स्थिति और कंट्रोल हो जाती। राहुल, इनका मानना। लेकिन कुछ ग्राहक है, उनसे बात करने की कोशिश करते राहुल कि जो राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, राज्य सरकार ने घोषणा किया गया 22 तारीख से लेके 29 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने को लेके सिर्फ आवश्यक दुकानें खुली रह जाएगी और अन्य गाड़ियां भी नहीं चलेगी। एक तरह से आंशिक लॉकडाउन आप कह सकते हैं, उस पहल को आप कैसे मानते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का, है ना, इससे कि जो भी अभी हमारे राज्य में जो संक्रमण फैल रहा है इस पर बहुत अंकुश लगेगा और लोगों को बहुत माने कि रिलीफ भी मिलेगा। लोग कह के अभी भीड़ भाड़ के कारण और संक्रमण फैलते ही जा रहा है, इसका जो है दर, मृत्यु दर भी बहुत बढ़ गया है, संक्रमण का दर भी बढ़ गया है। लॉकडाउन लगना गवर्नमेंट का निर्णय बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। बिल्कुल 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 मनीष, कितना असर पड़ेगा? वक्त की कमी है मनीष, वक्त की कमी है। हम इस चर्चा को फिर और दूसरे बुलेटिन में जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में आप दोनों को शुक्रिया, राहुल और मनीष। और धनबाद से हमारे सहयोगी विकास से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो हम लगातार इन खबरों के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पैनिक मत होइए, आप परेशान मत होइए। लगातार जो आवश्यक सेवाएं हैं वो आपको एज यूजुअल मिलती